हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोरोजन। ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक में से एक है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन होता क्या है? अब कोई भी जो मेटल होती है, जब उसे हम एयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेटल जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन any metal when any metal exposed in air, it attacked by some substance like air, water, acid, etc., and form a metal oxide layer on it. This process is called corrosion. This process is called corrosion. कोई भी जब मेटल को हम हवा में एक्सपोज करते हैं तो वो अटैक्ड होती है किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एसिड के थ्रू और सब्सटेंसेस के थ्रू, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की लेयर। ये धीरे धीरे मेटल को खराब करती है और फाइनली क्या कर देती है, इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन और ऐसी मेटल को कहा जाता है कोरोड मेटल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर का जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर ऑफ कॉपर, या फिर ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर, ये भी कोरोजन के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब ग्रीन कलर, कॉपर का जो ग्रीन कलर होता है, जब आप कॉपर को कुछ टाइम के लिए हवा में एक्सपोज करके रखते हो कुछ समय तक के लिए, तो क्या होता है कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है। अगर आप क्या करते हो, ग्रीन कलर का कोई भी कॉपर का कोई भी छल्ला पहनते हो तो आपने देखा होगा समय के साथ में क्या होने लग जाता है, वहां पे जो फिंगर होती है वहां पे आपको ग्रीन कलर दिखाई देने लग जाता है, जो किसका एग्जाम्पल होता है, कोरोजन का। सेम कंडीशन सिल्वर के साथ में रहती है। जब सिल्वर के जो ज्वेलरीज रहती है, जब क्या करते हो उसे आप कुछ टाइम तक पहनते हो तो टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 महीने या 1 साल बाद उसके ऊपर उसकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और वो ब्लैक कलर की होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट, तो कोरोजन को सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ऑयल अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अप्लाई पेंट कर सकते हो। और तीसरी प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मेन मेटल होती है वो कोरोजन से बच जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? आपने देखा होगा कि कुछ समय तक अगर हम फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स को बाहर रख देते हैं, हवा में रख देते हैं, तो कुछ समय बाद उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में वो खाने लायक नहीं बचते। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। क्या होता है? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स containing
food item change smell and taste after exposed in air. This process is called rancidity. ऑयल एंड फूड कंटेनिंग जो आइटम्स होते हैं उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, उन्हें एयर में एक्सपोज करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्यों होती है? तो इट इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के तरीके क्या होते हैं? तो हम प्रिवेंट करने के तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले फूड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसमें क्या हो, एयर नहीं जाए। तो इसके लिए एयर टाइट कंटेनर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखिए। सेकेंड, एड सम एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खाने को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, ये खाने में जब मिक्स होते हैं तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और क्या बन जाते, और क्या रहते हैं, वो सेफ रहते हैं। और तीसरी कंडीशन, यूज नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि जो चिप्स आती है उनके पैकेट में आधी हवा भरी रहती है। अब आधी हवा क्यों भरी रहती है? क्योंकि वो जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस होती है इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन गैस की वजह से जो खाना रहता है वो पूरी तरीके से प्रिवेंट होता है और क्या होता है, इसके कुछ टाइम तक के लिए वो खाना पूरी तरीके से सेफ रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी और ये है उसके प्रिवेंट करने के तरीके। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि डेंसिटी एंड ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, सॉरी, रेंसिडिटी एंड कोरोजन बोथ आर ऑक्सीडेशन। चाहे आप रेंसिडिटी की बात करो चाहे आप कोरोजन की बात करो, दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में आपका ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी कोई डाउट है आपके उसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू।